और जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं विराजमान हैं उन सभी को मेरा नमन। जो संत भौतिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है उसके चैतन्य को मैं हार्दिक नमन करता हूं, क्योंकि भौतिक शरीर जाता है इस दुनिया से, इस प्रकृति से, चैतन्य यथावत है, वो शून्य में लीन हो जाता है, इत्र यत्र तत्र इधर मंडराता रहता है। जैसे वेदांत की भाषा में अगर कहें तो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, तो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। निश्चित तौर पर हमारे बीच में ही है, वो सूक्ष्म रूप से है, लेकिन जो वस्तुएं सूक्ष्म रूप से भाषित है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा हम उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे को वो दिखते नहीं है। सज्जनों खड़ो जाओ, बैठो बैठो तो दिक्कत है। मैं आपको कुछ विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। काफी अरसे से मैं सत्संगों में जाता हूँ, यहाँ भी बाहर भी विदेशों में भी जाता हूँ। अधिकतर एक बात सुनने को मिलती है, आज जब भागीरथी का जल यहाँ उपस्थित है और एक तरफ ज्ञान की भागीरथी यहाँ है, दोनों के ही बीच में जब ज्ञान की भागीरथी हो और ऐसी बातें हो तो थोड़ा अटपटा लगता है। मैं बहुत बार सुनता हूँ, बहुत सत्संगों में सुनता हूँ, अभी बहुत कुछ संतों का मैं नाम नहीं लेता। 84 लाख योनिया कहीं भी नहीं लिखा है, किसी वेद के अंदर नहीं लिखा है। अगर कोई संत ये कह दे कि फला वेद में लिखा, फला उपनिषद में लिखा है, तो अभी बता दीजिए, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का। 84 योनिया है, लेकिन उसको लख 84 करने लगे लोग। अगर लख 84 योनिया है मान लिया जाए, तो रेलवे ने अभी 7-8 साल पहले एक बैक्टीरिया बनाया, इसका मतलब वो 84 लाख प्लस 1 हो गया। 84 है। 84 को अगर निंगल भाषा में आप देख लीजिए तो एक जो जानवर वो जो आसमान में होते हैं, एक जानवर जीव वो जो जमीन पर होते हैं, एक जीव वो एक प्रकार के जीव वो जो जमीन के नीचे होते हैं जल में, और एक जीव वो जो अदृश्य होते हैं, समय अनुकूल होते हैं। ये 4 प्रकार के जीव है। एक कंपार्टमेंट में बहुत बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 84 लाख योनिया। नंबर 2 बात कि 33 करोड़ देवता गिनते हैं 1947 के अंदर। 33 करोड़ तो जनसंख्या नहीं थी भारत में, फिर एक आदमी के क्या 10-10 देवता लगे हुए थे क्या? 33 कोटि देवता है, लेकिन हम सत्संगों में भी जाते हैं और कोई संत उस पर तर्क नहीं करता। बड़ा दुख का विषय है। मैं भी, समय अल्प है, महाराज श्री ने एक बात कही थी, मैं उस पर थोड़ा मंथन कर दूं, बता दूं आपको। स्वयं प्रकाश जी महाराज ने एक बात कही थी। मैं स्वामी मानाराम जी महाराज का शिष्य हूँ, मेरे दादा गुरु स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज। महाराज श्री ने भी बोला था, स्वयं प्रकाश जी महाराज ने, कि श्वासों के बारे में कुछ बताया था। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसी में आचार्य किया। 15 से 18 श्वास, मैं इसका थोड़ा खोल के आपको विस्तृत बता दूं। 15 से 18 श्वास लेता है आदमी, 1 मिनट में 900 श्वास, 1 घंटे में 21,600 श्वास, 24 घंटे में, जिसको हम दैनिक भाषा में एक अहोरात्र बोलते हैं। 21,600 ही श्वास में लेने वाले को श्वास बोलते हैं और छोड़ने वाले को प्रश्वास बोलते हैं। आदमी की मृत्यु क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम 10 अंगुल तक श्वास लेते हैं, इतना, और 12 अंगुल छोड़ते हैं। हमारे पिताजी ने हमारे खाते के अंदर, बैंक के खाते में, पोस्ट ऑफिस के खाते में अगर 1 लाख रुपए जमा करा दिए और हमारे को ये बोला कि बेटा इसमें 10 रुपए रोज डालना है, हम 10 रुपए तो रोज डाल रहे हैं, लेकिन 12 रुपए रोज निकाल रहे हैं, तो एक न एक दिन वो हमारा खाता 0 बैलेंस हो जाएगा। और यही जीवन का अंतिम सत्य है।
माँ के पेट से जब बच्चा यहाँ आता है धरती के ऊपर, सबसे पहला वो श्वास लेता है। कौन सिखाता है उसको श्वास लेना? माँ के पेट में तो श्वास लेता ही नहीं है, वो माँ के श्वास से काम चलाता है, माँ के भोजन से काम चलाता है। इस दुनिया में आते ही सबसे पहले वो श्वास लेता है, और यहाँ से जब रुखसत होगा, यहाँ से जाएगा ना, तो श्वास प्रश्वास करके जाएगा, श्वास छोड़ कर जाएगा। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस दोनों के बीच का नाम जिंदगी है। सज्जनों, अभी आज सरिता है, धर्म की सरिता है, ज्ञान की सरिता है, अध्यात्म की सरिता है। यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब संभव है यहाँ। लेकिन कोई तर्क तो करे। तर्क नहीं करे इसका मतलब संत लोग तो ये समझ जाएंगे कि भाई सबको समझ में आ गया ये बात। तर्क अवश्य करना चाहिए, नहीं तो फिर जागरण में और सत्संग में फर्क क्या है अगर आप लोग तर्क नहीं करेंगे तो। सत्य का संग, सत्य की अनुभूति के ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ आए हुए हैं, ऐसे ऐसे पीठाधीश मठाधीश यहाँ आए हुए हैं, वो हर तरीके से आपको समझाने की बात करेंगे, तर्क के द्वारा उसका समाधान की बात करेंगे। हर संत सत्य की बात कहता है। सत्य है क्या? किस चीज का नाम सत्य है? मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताता हूं कि जो इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा अनुभूति होती है वो कतई सत्य नहीं है, कोई भी चीज सत्य नहीं है। और जो इनके द्वारा अनुभूति नहीं हो सकती लेकिन फिर भी वो है, वो सत्य है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष, सांख्य योग में 25 तत्व माने जाते हैं। इन किसी भी चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो। किसी ने इत्र लगा लिया, उसकी महक आ रही है तो उस महक को पकड़ सकते हो क्या? किसी गंध को पकड़ सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ शब्दों को पकड़ सकते हो क्या? ये जितनी भी मैंने 25 चीजें बताई इनको पकड़ नहीं सकते। वही सत्य है सज्जनों। कण कण में ईश्वर है, देखने की ताकत चाहिए, देखने की हमारे को हिम्मत करनी चाहिए। और देखने का जो चश्मा है ना, चश्मे बनाने वाले ये लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं। इनके पास वो चश्मा है जो अदृश्य चीज को दृष्टिगत करवा देते हैं, और इसीलिए हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सीतर जी महाराज ने अभी एक दोहा बोला था सहजो भाई का। चरणदास जी महाराज की प्रिय शिष्य हुआ करती थी सहजो भाई, जो दिल्ली में उनका आश्रम है। क्योंकि सत्य को जानने के लिए, सत्य की अनुभूति करने के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, जाना पड़ता है। अभी महाराज श्री ने कहा कि गुरु बनाया नहीं जाता। गुरु तो बनाया नहीं जाता, गुरु तो है ही, उसकी शरण में जाना होता है। तो महाराज श्री ने एक दोहा बोला था सीताराम जी महाराज ने, सहजो भाई कह के गुरु चार प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस कहूँ दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है वो सतगुरु भृंग समान। मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ आपको। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, कोई रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, ये पढ़ने के बाद परमपिता परमात्मा की याद आती है तो वो गुरु है हमारा। मलियागिरी पारस कहूं, मलियागिरी गुरु ग्रंथ है। अगर शास्त्रों को पढ़ोगे तो परमपिता परमात्मा की याद आएगी, अनुभूति नहीं याद आएगी उसकी, उसमें मन लगाने का प्रयास करेंगे हम। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, और संतों के पास अगर बैठेंगे तो ये परमपिता परमात्मा के का स्मरण कराने की युक्ति बताएंगे, उसकी अनुभूति करने की तरीके बताएंगे, तौर तरीके बताएंगे, तो ये भी गुरु है। और मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पर साधु जान, सत्संग दीप समान है। आज सत्संग हो रही है, कोई भी कोई पारिवारिक नहीं कर रहा कि मेरे इतना कर्जा है, कि मेरे ये करना है, मेरे वो खेती बाड़ी बिगड़ गई है। आज सब परमात्मा की धुन में लगे हुए हैं, तो ये सत्संग भी एक गुरु है। लेकिन सतगुरु भृंग समान, गुरु में और सतगुरु में बड़ा फर्क है।
सतगुरु भृंग समान। आप लोग सब गाँव, मैं भी गाँव को ही हूँ। हमने देखा होगा गाँव के अंदर एक भंवरी होती है जो घर बनाती है, गाँव के अंदर मिट्टी ला के बनाती है, उसको भृंगी बोलते हैं। सावन के महीने में नीम के पेड़ के नीचे से वो मिट्टी की गोली बना के लाती है। और ताजू देखिए कि उस सावन के महीने में नीम के नीचे वो जाती है भंवरी भृंगी, और वो अपना गुंजारमान शुरू करती है। जो लट उसकी आवाज को सुनकर निकल जाएगी आगे, उसको नहीं पकड़ेगी। जो ऊपर ठोडी कर लेगी उसकी आवाज को सुनकर, उसको भी नहीं पकड़ेगी। और जो उसकी आवाज सुनकर आगे जाके मृतवत हो जाती, उसको भी नहीं पकड़ेगी वो। लेकिन उसकी गुंजार सुनकर जिस लट ने ऊपर कर ली टुड्डी, उसको पकड़ के लाएगी और उस मिट्टी के घर में डाल देगी। और वो घर भी ब्रह्मांड होते हैं। आप किसी के घर में हो तो गिन के देख लेना। सज्जनों, आज शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है। हमने चाहे कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हो, आप कितने भी 6 महीने से फोड़िए, 9 महीने से फोड़िए उसको, तो लटे निकलेगी। लेकिन जब भी भृंगी फोड़ेगी वो भृंगी निकालेगी। ऐसा होता है, सतगुरु अपने जैसा बना देता है। इसीलिए सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है तो परमात्मा कहीं अयोध्या में नहीं है, परमात्मा कहीं काशी या हरिद्वार में नहीं है। परमात्मा तो हमारे पास ही है, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर ही परमपिता परमात्मा है। उसे खोजना है, उसे ही देखना है, उसी की अनुभूति करनी है। कपिल गीता में भगवान का, कपिल गीता में लिखा कि इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना आत्म तीर्थम न जानती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इदम तीर्थम मिदम तीर्थम, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज करते हैं, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं, इस प्रकार की जो यात्राएं करते हैं परमपिता परमात्मा के लिए, वो तो तामसी महापुरुष, तामसी पुरुष होते हैं। इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम क्षरण मोक्ष प्रिय। जो आत्मा के भीतर परमपिता परमात्मा में स्वयं विराजमान हूँ, उसको नहीं जानता, उसका कैसे कल्याण होगा। हम उदाहरण तो दे देते हैं, ऋग्वेद में ये लिखा, यजुर्वेद में ये लिखा, सामवेद में ये लिखा, अथर्वेद में ये लिखा, अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि। लेकिन क्या कभी इसका मंथन किया है? मैं ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कैसे ईश्वर हो, इसका मंथन तो कीजिए आप। कहने से क्या होता है? कहने से तो कुछ भी कह दो। कोई बुजुर्ग आदमी कह देता है कि ये फलानी चीज ऐसी है, उसको मान लो, उसको स्वीकार कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। किताबों को पढ़ना धर्म है। और मैं तो ये कहता हूँ, जिस भी प्रवचन में जाता हूँ, मेरे विदेशों में भी होते हैं कई बार प्रवचन, कभी भी धार्मिक मत बनो। धार्मिकता तो रूढ़िवादिता को जन्म देती है। अगर बनना ही है तो आध्यात्मिक बनो, वो रूढ़िवादिता को जन्म नहीं देता है, वो परमपिता परमात्मा का रास्ता बताता है। आज मैं एक किस्सा बताता हूँ कि कोई इस्लाम धर्म का आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते। हम क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ने जाते थे तो एक मुसलमान साथी वो जाता नहीं था, तो उसकी बीवी ने बोला जी कि सारे लोग ये कहेंगे देखो आप अल्लाह ताला की खिदमत करने नहीं जाते हो, तो जाया करो, अल्लाह मेहर बरसाएगा। संयोग से वो कभी मस्जिद में गया ही नहीं, नमाज कैसे अदा की जाती है अल्लाह ताला की कभी गया ही नहीं। तो पीछे पीछे खड़ा हो गया कि जैसे आगे वाले करेंगे वैसे ही मैं कर लूंगा। तो आगे वाले जैसे नीचे ऊपर हुए ना, तो मेरे जैसे लुंगी पहन रखी थी उसके जस्ट आगे वाले ने, वो कहीं बीड़ी पीता होगा तो उसकी लुंगी में छेद था थोड़ा सा। तो मौलवी साहब, इनके पश्चिम में होता है इनका मुंह, हमारे पॉजिटिव जो दिशाएं है 5 होती है, जैसे उत्तर है, पूर्व है, ईशान है, वायव्य और ऊपर आकाश, ये उसका उल्टा मानते हैं। तो पश्चिम में वो रखता है। मौलाना का मुंह भी पश्चिम की तरफ और नमाजियों का मुंह भी पश्चिम की तरफ, और पीछे पीछे वो भाई खड़ा जो कभी नमाज पढ़ने नहीं गया था।
बीबी के कहने से चला गया और बीड़ी का छेद था, तो जैसे ही उन्होंने अल्लाह अकबर ऐसे बोला, नीचे झुका तो उसने हाथ लगाया, क्योंकि उसको ध्यान नहीं कि नमाज पढ़ते वक्त कोई फिर से नहीं करना चाहिए, कोई एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। उसने हाथ लगा दिया, उसने आगे वाले का हाथ लगा दिया, उसने आगे वाले का, उसने आगे वाले के, आगे वाले करते करते मौलवी साहब की उंगली हो गई। तो मौलवी साहब ने माइक में बोला कि ये क्या बेहूदगी है, जब अल्लाह ताला की खिदमत कर रहे हैं, ये छिछोरी हरकत कर रहे हैं, हुक्म पीछे से करी आ रही है, मेरे पीछे वाले ने करी है। उससे पूछा कि मेरे पीछे वाले ने, उससे पूछा मेरे पीछे वाले, ऐसे करते करते लास्ट में गए। तो उसने कहा कि भाई तूने क्यों करी? कि मैंने तो इसलिए करी कि बीड़ी का छेद हो रखा था लुंगी में, हम बेसिक नॉलेज को जानते नहीं है, और पीछे वाले जो कहते आ रहे हैं ना, वो हम उसका अनुसरण करते हैं। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कल्याण भारती जी महाराज ने कहा कहना बड़ा आसान है। जैसे अभी परापश्यंती की वाणी चलती हो तो अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार कहना तो बड़ा आसान है कि तू खुद ईश्वर है, तत् वह तुम असि वह तू खुद है, प्रज्ञानम ब्रह्म जो ज्ञान की उच्चतम कोटि है, सर्वोत्तम कोटि है, वो तू है चैतन्य। अयमात्मा ब्रह्म, इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो ही तो मैं हूँ परमात्मा। सज्जनों, आज मेरे कहने से इतने सारे संत बैठे हैं, सारे बड़े विद्वान लोग हैं, सब उस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेरी एक बात मानना, आप जब प्रातः काल कभी श्वास लेते हो ना, तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बीच की स्थिति आती है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, तो मैं प्रैक्टिकल की बात बताऊं आपको, और नहीं तो मेरी वाणी को विराम दूं मैं यही। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, लेने को श्वास बोलते हैं और छोड़ने को प्रश्वास बोलते हैं, इसके बीच में कुछ सेकंड की का विराम होता है, उसको बौद्ध धर्म आनापान सति योग बोलते हैं। हमारे धर्म के अंदर 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, और अभी 1500-2000 साल से ये 3 दर्शन और चल गए, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो बौद्ध दर्शन में एक आनापान सति योग आता है। बुद्ध का कहना है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ने के बीच में जो थोड़ा सा गैप आता है, कुछ क्षण रुकता है, वो उसी समय उस परमपिता परमात्मा को, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, कण कण में परमात्मा है, जो ब्रह्म है, इस ब्रह्मांड का नियंता है, जो स्वयं तुम्हारे पास है, कण कण में भी है, उसकी अनुभूति हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा की अनुभूति करना कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू तो यह है कि उस क्रिया पे चलना। हमारे सदगुरु जैसे बताएंगे ना, आज मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, बहुत बार जाता हूँ, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी कई बार, तो वो देखता हूँ घरों के अंदर जो फोटो लगे होते हैं ना, तो ऐसे संतों की लगाएंगे फोटो जिनका टेलीकास्ट होता है टेलीविजन के ऊपर, जो बड़े बड़े जो कथाएं करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, भले ये बात रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी कथावाचक है वो तुम्हारा 3 काल में कल्याण नहीं कर सकते। अगर कल्याण करने वाली जो डिपार्टमेंट है ना, वो ये लोग हैं जिनको हम संत बोलते हैं, वो तो कथावाचक है। कृष्ण भगवान ऐसे थे, राम ऐसे थे, रावण ऐसा था, फलाना ऐसा था, उसे क्या हासिल हो जाएगा भाई? सिर्फ धर्म फल मिलेगा, आप धर्म फल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। रामायण को आप 50 बार पढ़ लीजिए, मैं राम से नहीं हूँ, रामचरितमानस को 50 बार पढ़ लीजिए। पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उन अक्षरों को का मंथन करके स्वाध्याय करना वो एक अलग बात है। करता कौन है ऐसा? हम तो पढ़ते हैं उपन्यास की तरह, हमें पता ही नहीं है। हर लाइन के अंदर उसमें तर्क है, लेकिन करता कौन है? तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत विषय है, लेकिन मैं इसी शब्दों में सांख्य के ऊपर इतना, और आपको दोबारा ये कहना चाहूंगा कि जब ये जो आनापान सति का जो इसमें आप जरूर अभ्यास करना। अगर आप लोग गुरुमुखी हो तो श्वास लेना और श्वास छोड़ने के बीच में जो गैप होता है उसी को आनापान सति योग कहते हैं। और बुद्ध को, गौतम को बुद्धत्व उसी से मिला।
महाराज श्री ने हमारे सभा के सभाध्यक्ष महोदय ने बताया कि योग की पहली सीढ़ी क्या है। उसके पहले मैं संक्षेप में दर्शन की बात बता देता हूँ। जो हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है देखना, किस चीज को देखना जो है लेकिन दिख नहीं रही है, उसको देखने की जो कला है उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र हमारे सनातन धर्म में 6 प्रकार के हैं। सांख्य योग, मीमांसा योग, न्याय, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है। इन 6 दर्शन के द्वारा उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना, आत्मा की अनुभूति करना। 6 ने अलग अलग तरीके से लिखा। जैसे महाराज श्री ने अलग इनको जो अनुभव हुआ वो लिखा, उसका नाम सांख्य हो गया। इन महाराज श्री ने, स्वयं प्रकाश जी ने कुछ अलग तरीके से ब्रह्म की अनुभूति करी, आत्मा की अनुभूति करी, तो इन्होंने जो तरीका ईजाद किया वो अलग शास्त्र बन गया। तो इस प्रकार से 6 दर्शन है हमारे। लेकिन इन 6 दर्शनों के अलावा पिछले 2-2.5 साल से बुद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन हो गया। पश्चिम के अंदर नॉर्मली मैक्सिमम चारवाक दर्शन चलता है। पश्चिम वेस्ट कंट्रीज विदेशों में अधिकतर, मैक्सिमम अधिकतर देशों में, जहाँ अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह है ना, तो चारवाक दर्शन चलता है। चारवाक कहता कि खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, ये जीवन अंतिम है, इसके बाद आपको जीवन नहीं मिलना है। आप चाहे उधार कर्जा लेके भी खाओगे पियोगे, मजे करोगे, ऐश करोगे तो भी करो, क्योंकि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। हमारे 6 दर्शन ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन पानी बढ़ता बक जोगी। परमपिता परमात्मा तो इस प्रकार का है, कण कण में विद्यमान है वो। आज ये बोल रहा है, बौर जी का फोटो लगा हुआ, बौर जी महाराज का, कौन नहीं है इसमें? वैसा का वैसा ही तो फोटो लगा हुआ है, सिर्फ बोलने वाला चला गया। तो वही तो ईश्वर था, जो सुनने वाला है वही तो। आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, इस कनेक्टिविटी का नाम ही तो परमात्मा है। अरे एक सज्जन ने पूछा था कि परमात्मा है तो दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता है? या आप मोबाइल चलाते हो सारे लोग, आपका नेटवर्क कहीं से आ रहा है जो आपको नजर आता है क्या आंख से? या आपके जो पासवर्ड है वो नजर आता है क्या किसी को? ये वाईफाई ये जो कनेक्ट होता है आपका मोबाइल, जो नजर आते हैं क्या? लेकिन फिर भी है, इस वायुमंडल में है। आप कितने ही हाथ आड़े लगा लो, वो कनेक्टिविटी हो ही जाएगी। जब वो एक भौतिक चीज इस प्रकार की है कि आपको नहीं दिख रही फिर भी है, तो वो परमात्मा जो सृष्टि का स्वामी है वो कैसे अनुभूत करोगे उसको? उसके लिए तो ये यंत्र है, जो ये यंत्र के द्वारा जो शब्द बताते हैं हमारे को परमपिता जो सतगुरु स्वामी, करना तो हमारे को, प्रयास तो हमारे को करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पुनः ये कहता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ने से ये गुरु महाराज ने जो मंत्र हमारे कान में फूंक दिया है, वो उससे तो कहा उसको स्वाध्याय करोगे तभी तो होगा ना। और दूसरा जो ये सक्षम सदगुरु, अभी स्वयं प्रकाश जी महाराज ने कहा कि, या और भी संतों ने कहा कि भाई ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए सदगुरु। अभी भंवरदास जी महाराज के लिए जो भागीरथी में गए होंगे इनके परिवार के लोग, कोई गया ही नहीं वहां, मान लीजिए, और उसने किताबों पे किताबों के अंदर पढ़ा, या ये वाइफ आजकल मोबाइल के अंदर वो मैप आता है उसके द्वारा देख लिया कि भाई यहाँ से जाओगे ये किशनगढ़ आएगा, फलाना दूधू आएगा, दिल्ली आएगा, फिर ऐसा आएगा ऐसा आएगा, गया वो भी नहीं है। ये ऐसे आदमी को बोलते हैं ब्रह्मसूत्री है, जो ब्रह्म के बारे में सुना हुआ है खाली, जानता नहीं है, अनुभूति नहीं हुई उसकी। और एक आदमी है जो जाकर भी आ गया, उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। तो दोनों गुण होने चाहिए ब्रह्म सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ के। परमपिता परमात्मा की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा महापुरुष की शरण में हम चले जाएं तो संत और भी बहुत सारे हैं आगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की। बोलो राम, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय सिया राम।